ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे बीच में, जैसे कि आप सभी लोगों को कल सूचना दे दी गई थी और आज प्रातःकालीन भी सूचना सबको प्राप्त हुआ था कि हमारे पाटेश्वर धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री राम बालक दास जी महाराज आप यहाँ पधारे हैं। आज कथा का विश्राम दिवस है और कथा के विश्राम दिवस पर महापुरुषों का पदार्पण होना ही यज्ञ की और सफलता का सुंदर संकेत है महाराज। आइए अब हम ज्यादा कुछ क्या कहें, हम तो महाराज जी की ही सुंदर
वाणी का लाभ लेवें, आपका आशीर्वचन हम आप सबको प्राप्त हो, हम समस्त ग्रामवासियों को आपका सुंदर आशीर्वचन स्नेह प्राप्त हो, ऐसी सुंदर कामना आपसे करते हैं, निवेदन आपसे करते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतिये नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। दो बार भगवान के नाम का उच्चारण। वैसे तो आप प्रभु की कथा सरिता में आनंद ले ही रहे हैं, फिर भी कहते हैं कहीं जाएं तो सबसे पहले भगवान नाम से शुरुआत की जाती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 जय गौ माता, जय गोपाल, जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय गौ माता की जय, सनातन धर्म की जय। इस पवित्र यज्ञ भूमि को नमन करते हैं और ऐसे पवित्र यज्ञ भूमि में इस यज्ञ को संपन्न करने वाले और साथ ही यहाँ के कथा व्यास और हमें भी जो प्रेम पास में यहाँ बांध के ले आए, ऐसे हमारे व्यास जी महाराज, सभी यहाँ उपस्थित विप्रजन, सभी यजमान परिवार, सभी हमारे गांव और आसपास क्षेत्र से आए हुए कथा प्रेमी, भागवत प्रेमी बंधुजन, सभी हमारी मातृशक्ति माताएं। आज बड़ा सुखद संयोग रहा, विलंब से ही सही, पर मैं पहुंच पाया, क्योंकि कहते हैं जहां यज्ञ हो वहां जाना, और यज्ञ में भागवत हो वहां जाना तभी हो सकता है जब हमारा भाग्य का उदय हो। आप सब तो भाग्यशाली हैं ही जो यहाँ प्रतिदिन कथा का रसास्वादन कर रहे हैं, संतों का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यज्ञ भूमि में आने से हम संतों का भी जो समय है वो सार्थक हो जाता है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। बहुत दिनों से निवेदन था यज्ञ में आना है। अयोध्या प्रवास होने के कारण संभव नहीं लग रहा था, लेकिन राम जी की कृपा से कल ही अयोध्या से आया और आ जाने का सौभाग्य बन गया।
यदि थोड़ा भी विलंब हो जाते तो नहीं आ पाते। पर जिस तरह से कहा गया है ना कि यज्ञ स्वयं है, यज्ञ को आप आयोजित नहीं करते, यज्ञ को हम आयोजित नहीं कर सकते। यज्ञ किसी स्थान पर तभी होता है जब स्वयं यज्ञ भगवान चाहते हैं और वो स्वयं उसे आयोजित करते हैं। यज्ञ नारायण ही यज्ञ बन के आते हैं। इसलिए कलयुग में भगवान का रूप माना गया ग्रंथ को। भागवत भगवान का रूप है, रामायण भगवान का रूप है, लेकिन यज्ञ जो है वो भगवान का रूप नहीं है, वो स्वयं भगवान ही है, वो साक्षात परमात्मा ही है। वो उस रूप में यहां विराजमान है। आज विश्रांति की बेला में आशा करता हूं कि संत परंपरा से प्रणीत, आचार्य परंपरा से प्रणीत विधि विधान के द्वारा किए गए इस यज्ञ का प्रतिफल आप सभी के जीवन में जरूर मिलेगा। आप सबके जीवन में जो 3 प्रकार की आहुति यज्ञ में दी जाती है, वो तीनों प्रकार की आहुति निश्चित ही फलित होगी। सबसे पहले यज्ञ में हम आहुति देते हैं जौ, तिल, घी, हविष्यान्न की। ये पहली आहुति हो गई। इसे देव आहुति भी कह सकते हैं। दूसरा होता है भूत यज्ञ। यज्ञ में आने वाले साधु, ब्राह्मण, आचार्य, विद्वज्जन, अतिथिगण, दर्शकगण, श्रोतागण के लिए भोजन भंडारा के रूप में जो हम दाल, चावल इत्यादि सामग्री अर्पित करते हैं, अन्न धन, वो हमारी दूसरी आहुति हो जाती है। और यज्ञ में तीसरी आहुति पूर्णाहुति, जैसे हम आत्मा आहुति कह सकते हैं, और वो यही है कि मेरे जीवन में जो भी विकार है, जो दुर्गुण है, मेरे जीवन में जो भी बुराइयां हैं, मैं यज्ञ में उसे आहूत कर दूं और अपने जीवन को मंगलमय बना लूं, निर्मल बना लूं, पवित्र बना लूं। ये यज्ञ की तीसरी आहुति होती है। और ये तीनों आहुति आपने किया तो समझ लीजिए यज्ञ का प्रतिफल आपको प्राप्त हो जाता है। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।